बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन के ग्रैंड फिनाले की ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान सीजन 9 का फाइनल मैच खेला जा रहा है। और इस मैच के यकीनी तौर पर जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड पहुंची है और इससे पहले भी जितनी मरतबा भी वो फाइनल में पहुंची, 2 मरतबा उसको ये टाइटल जीतने का एजाज़ हासिल हुआ। एक मरतबा मुल्तान सुल्तान को जो है वही टाइटल जीतने का एजाज़ हासिल हुआ, लेकिन गुज़िश्ता 2 एडिशन जो खेले गए लास्ट, वहां पे उसको मुल्तान सुल्तान को लाहौर कलंदर के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो क्या एक मरतबा फिर शिकस्तों की हैट्रिक होने वाली है या मुल्तान सुल्तान उस मिथ को तोड़ने में आज कामयाब हो जाएगी कि वो 2 सीजन में फाइनल में तो पहुंची है लेकिन जीत उसके नाम नहीं हो सकी है। और ये तीसरा मौका मिला उसको फाइनल में पहुंच के जो है वो टाइटल अपने नाम करने का और दूसरा टाइटल अपने नाम करने का। इस मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक निगाह डालेंगे अब तक जो मैच हुआ, इस मैच की समरी पे कि इस वक्त मैच में क्या सूरत हाल है, और उसके बाद अपने पैनल के साथ आपका तारुफ भी कराएंगे। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे समरी है कि जहां पर इस मौके पर आप देख सकते हैं कि यहां पे मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन स्कोर किए 9 विकेटों के नुकसान पर। उस्मान खान ने 57 रन की इनिंग खेली और 32 रन की नॉट आउट इनिंग बनाने में कामयाब हुए। रन करने में इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान ने जो है वो 25 रन की इनिंग खेली और इसके साथ साथ इमाद वसीम ने जो है वो 5 विकेटें हासिल की। 26 रन बनाए इनफैक्ट मोहम्मद रिजवान ने, 5 विकेटें हासिल की इमाद वसीम ने, और शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और इस वक्त जवाब में दूसरी इनिंग का आगाज़ हो चुका है, 5 हो चुका है स्कोर और कोई विकेट अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरी नहीं है। तो अब देखना है कि इस मैच का क्या मूड जो है वो सेट होता है। आज इस फाइनल को और इस स्पेशल ट्रांसमिशन की जो ग्रैंड फिनाले ट्रांसमिशन है, जो फाइनल हमारी ट्रांसमिशन है, इसमें मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की ज़बरदस्त शख्सियत, पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने पाकिस्तान को हर सतह पर जो है वो रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। तबीयत बताइए सर, कैसी है आपकी? पहले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस वो अली वायरल है। अब मुझे काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं, ज़ुकाम, सोर थ्रोट, ये सारी चीज़ें हैं, तो एहतियात करने वाली है ये, बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है तो उसके लिए तो थोड़ा सा एनीवे आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी बैक। थैंक यू सो मच। मोहसिन भाई हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया और अपने नाज़रीन से भी दुआ करते हैं और दुआ की इल्तिमास करते हैं कि सेहत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, FM 101 की मकबूल स्पोर्ट्स आरजे ऐन उज़ैर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ऐन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? फाइनल में पहुंच गए बिलाखिर हम, लड़ते झगड़ते हम लोग पहुंच चुके हैं, लड़ते झगड़ते डगमगाते हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। ठीक है जनाब, एक रोलर कोस्टर राइड होती है जनाब, एक ग्राउंड के अंदर रस्साकशी चल रही होती है और एक हमारे स्टूडियो में चल रही होती है। जो तीसरी शख्सियत मौजूद है मेरे बहुत ही अपने, मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, लेकिन जब शो शुरू होता है तो न जाने इनको क्या हो जाता है। मैं तो नॉर्मल ही रहता हूँ, मैं तो मासूम बच्चा हूं, कुछ कहता ही नहीं हूँ। कमर रज़ा एफी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एफी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और मोहसिन भाई को अस्सलाम वालेकुम एक मरतबा दोबारा से। और देख लें वही सूरत हाल है, 25 पे 26, 26 पे 26। मतलब टांगे कमजोर होती है ना तो आप बड़े मैच में डर जाते हैं। रिजवान ने वही प्रूफ किया, देखा आज मारने थे ना छक्के, वैसे तो 15-16 छक्के मारे हैं इस लीग में उन्होंने। अच्छा, अगर आज अगर कोई भी टीम हारती है तो उसका जिम्मेदारी बाबरी होगा? नहीं, मुझे ये बताएं कि यासिर खान को क्या हसीबुल्ला दबाने के लिए खिलाया जा रहा है? हसीबुल्ला को बिठाकर बाबर आजम ने उसको हुसैन तलत को वो पर्ची इस्लामाबाद की उसको खिला दी। यार अली ये ज्यादतियाँ नजर आती हैं खुला खुला। आप पहले प्रोग्राम पे आए, मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। ऑलराइट है, मैंने यहाँ पे मतलब की थोड़ी सी बात कर लूँ। मोहसिन भाई, टॉस जीत के पहले जो है वो बैटिंग करने का फैसला, इब्तिदा में टीम स्ट्रगल करती नजर आई, आपने देखा इतना आखिरी ओवर में रन भी दिए नसीम शाह ने, फिर भी 159 तक ही पहुँच सकें। पिच को देखते हुए ये रन जो है वो आप समझते हैं कि फेयर इनफ है? देखिए, पहले तो मैं एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दूँ कि जिस कैप्टन को और जिस कोच को ये नहीं पता हो कि कौन सा बैट्समैन किस जगह पे सही यूटिलाइज किया जा सकता है या चेंज ऑफ बैटिंग ऑर्डर भी हो जाता है। पाकिस्तान टीम में भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पता चला है कि इफ्तिखार कितना यूज़फुल प्लेयर है, नंबर 7 नंबर 8 पे नहीं बल्कि 5, 6, 7 के ऊपर, और अगर ज़रूरत पड़े तो ऊपर भी भेजा सकता है। अगर ऊपर ज़बरदस्त स्टार्ट मिले तो इफ्तिखार ऐसा प्लेयर है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 12-14 ओवर निकल गए या 10-12 ओवर निकल गए, इफ्तिखार को भेजें, बिकॉज इफ्तिखार जो है इज़ नॉट ओनली अ स्लॉगर, उसका डिफेंस भी बड़ा अच्छा है, वो एक लंबी इनिंग्स खेलता है, बड़ी स्टेबलाइज करता है। और कि उसमें जो कमाल की बात मैंने देखी है कि अगर ऊपर से डिज़ास्टर बुरा स्टार्ट हो तो अली वो संभाला देता है, बड़ा अच्छा रन्स भी करता है और विकेट्स भी बचाता है। अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिला हो तो उसको कैपिटलाइज करता है, कभी उसको रन रेट नीचे नहीं जाने देता।
ऐसा प्लेयर अगर टीम में हो और उसको फिर वही नंबर आप इतना लो डाउन भेजें, आज भी उसने 30-35 जो नॉट आउट करके, यही लड़का अगर ऊपर गया होता हो सकता है 60-70 कर चुका होता, इनका स्कोर 180 या 90 पे चला जाता। तो ये चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। और रिजवान आज इतना यूटिलाइज नहीं हुआ पूरी तरह, वो भी बड़ा यूज़फुल प्लेयर है। लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद अभी तक अगर जो हमने टूर्नामेंट में देखा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग प्लीज़ होंगे, कि इस्लामाबाद बड़ी अच्छी क्रिकेट खेला है। ये जो फाइनल में पहुँचा है वो थॉरली डिजर्व करके खेला है, मतलब पहुंचा है, कोई बाय लक या कोई नहीं। हर मैच में उन्होंने दिखाया है कि बड़ा पोटेंशियल के साथ बॉलिंग में भी, बैटिंग में, सब चीज़ में प्रोफेशनलिज्म दिखाई है। लेकिन आई पर्सनली फील, आई थिंक हो सकता है 20 से 25 रन ये शॉट होंगे अगर इन्होंने कमाल की बॉलिंग या फील्डिंग नहीं की तो। ठीक है। अच्छा, इस तरह मोहसिन भाई भी बात कर रहे हैं, हम सब ये सोच रखते हैं कि इफ्तिखार एक ऐसा प्लेयर है, थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो जाते ही जो हिट्स नहीं लगा सकता। मोहसिन भाई को ये बात पता है, बीइंग एन एंकर मुझको ये बात पता है, आप लोगों को एनालिस्ट के तौर पे ये बात पता है, पाकिस्तान टीम में भी और यहाँ पे भी क्या वजह है कि उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे? अली यार असल में तो पहले तो आप वो जो कॉन्फिडेंस देना होता है ना, वो देते ही नहीं है। ठीक है, खिलाड़ी दूसरी तरफ निकल जाता है। बाबर आजम पे बात करना गुनाह है। ये काम करने के लिए इफ्तिखार टीम में तो नहीं गया ना, पाकिस्तान की टीम में ही काम करने का। भैया तू एक काम कर, क्रिकेट छोड़, एनालिस्ट बन जा, फिर बता समझा लोगों को कि भैया क्या चीज़ है, ठीक है क्या गलत है। अब खिलाड़ी को अगर उसका फोकस ही आउट रखेंगे, उसको ये नज़र आएगा कि टीम में रहने वाले रन्स करने हैं मैंने, ठीक है, और जब वो रहने वाले रन्स करेगा तो फिर सबको नज़र आएगा। छोटी 4-4, 6-6 बॉलें वो पाकिस्तान की टीम में भी खेलता था। एक दफ़ा इफ्तिखार ने ज़रूर मुँह खोला अपना, सिर्फ ये कहा उसने कि भैया जब जो 50-50, 60-60 बॉलें खेलते हैं उनसे पूछो ना जाके यार, हमें तो 5 बॉलें मिलती हैं, 6 बॉलें मिलती हैं, हम 12-13 रन कैसे कवर करेंगे। आज अहम मैच था। देखें अफसोस की जो बात है ना अली, वो यही है, रिजवान का कान पक गया सुन के, यार PSL में देखो ये हर दफ़ा रन मारता है, इस दफ़ा भी देखो इतने रन मार रहा है, फिर भी तुम लोग रेट नहीं कर रहे। यार रेट आदमी वहाँ करेगा जब कुछ उठाओगे, ठीक है। तीसरा फाइनल खेल रही है मुल्तान सुल्तान, इसमें रिजवान की अगर आप बॉलें निकाल लें ना पिछले 3 सालों की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कम से कम उस नंबर का कत्ल कर रहा है रिजवान, जिस नंबर पे रिजवान मुल्तान से भी खेल रहा है। ये कौन सी जिद है यार, मुझे बताएं। आप 5 नंबर पे आप खिला रहे थे यासिर को, आप पिछले 3 मैचेस से आपने ऊपर खिलाया, कौन सा ये ब्लफ मार रहे हैं आप लोगों को। यासिर हमें नहीं पता कि आप पोटेंशियली उसको तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान खिलाने के लिए, वर्ल्ड कप के बैकअप के लिए, अपने बैकअप के लिए। हारिस को ज़ल्मी इस्तेमाल कर रहा है, फिर वो उधर हसीबुल्ला को बिठा देते हैं, हुसैन तलत को खिला लेते हैं। तो ये चालबाजियाँ, चालाकियाँ जो है ना, ये आपके मुँह को आती हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंचाइज को जिताने वाली क्रिकेट नजर नहीं आई मुझे रिजवान की तरफ से, जान बचाने वाली नजर आई। आज डेविड विली को ऊपर लेकर आ गया ये। अबे कमाल है तुम्हारा, 8 नंबर पे तुम अपने बंदे को खिला रहे हो यार। उससे पहले खुशदिल पर्ची जा रहा है, उससे पहले उसामा मीर जा रहा है, उससे पहले डेविड विली जा रहा है, उससे पहले यासिर खान जा रहा है। भैया तू अपने नंबर को कुर्बान क्यों नहीं कर रहा यार? असल में तो कप्तान है ना यार। 26 बॉले 26 रन, तुम्हें ये किसने पढ़ा दिया कि तुम एंकर हो, तुमने खड़े रहना है? अबे भैया तुम्हें जानता कौन है यार? आज भी तुमने 3 चौके पे कोई छक्का ही नहीं है तुम लोगों के पास। 36 बॉलें खेल गए तुम यार, उसमें 36 रन बनाए तुमने। फाइनल था यार, ये लोग वहां पर क्यों नहीं जा रहे थे? गए लोग, देख लिया लोगों ने, है ही नहीं कुछ इनके पास। इफ्तिखार का वो अगर ना मिले फायर क्रैकर आपको, तो उस मैच में तो कुछ भी नहीं था यार। सही सही, जबकि एक चांस भी मिला। और जिस तरह इफ्तिखार की बात कर रहे हैं, यासिर की तो ने बात की, मैं इंटरव्यू सुन रहा था यासिर का। यासिर खेल रहे हैं मुल्तान सुल्तान से, उनका मैच है पेशावर ज़ल्मी से, परफॉर्म उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने क्रेडिट दिया कि जी मैं होटल में मिला था बाबर आजम को, तो बाबर आजम ने मुझे सिखाया, इस वजह से मैंने रन्स कर दिए। तो ये जो है कि बाबर आजम का नाम लेना एक फैशन भी है और शायद टीम में आने की ज़रूरत भी है। अभी आप भी सुन रही थी मेरे साथ, रमीज़ राजा जिक्र हो रहा है यहाँ पे और बात कर रहे हैं रमीज़ राजा बाबर आजम की। बिल्कुल, वो उसामा मीर का कैप्स का जिक्र हो रहा था और वो बाबर आजम का वो जिक्र वहाँ पे लेके आ गए। लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं ना, उनको पता है कि ये 2 ऐसे लोग हैं जो कि टीम की जान छोड़ने वाले वो नहीं है। और दूसरी बात ये, उनको पता है खिलाड़ियों को कि क्या साजिशी माहौल चलता है, इस वजह से हर कोई अपनी जो बात है वो सीधी करता है। सो आज की अगर देखिए, अगर मैं मैच की बात करूँ ना, तो रिजवान ने आज बाबर का दोस्त होने को मतलब वो निभा दी वो दोस्ती। ऐसे वो लगा कि आज रिजवान के अंदर बाबर की रूह आ गई है, वो जैसी उन्होंने कैप्टनसी की है आज। सबसे पहले यहाँ पे इफ़ी भाई ने बताया, मोहसिन सर खान साहब ने बताया कि जो बैटिंग ऑर्डर को शफल किया, सबसे पहले बड़ी बात कि हालांकि उनको लाइफ मिली, वो जो 9 बॉल पे वो जो ऑफ साइड पे फिर से एक्सपोज हो गए थे वो, लेकिन वो लाइफ मिली, उसके बावजूद उसको वो यूटिलाइज नहीं कर सके। अफसोस की बात ये है, देखें मैच हार जाना एक अलग बात है, लेकिन ये जो आप साजिशें लेके चलते हैं ना टीम के अंदर, ये बहुत गलत बात है। इफ्तिखार की बात अभी सर ने की कि किस तरह से आप डेविड विली को ऊपर भेज रहे हैं, उसको 8वें नंबर पे भेज रहे हैं आप।
12 बॉल्स के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे और उन्हीं 12 बॉल्स के ऊपर जब इफ्तिखार आया तो उसने 31 रन बनाए। 126 नसीब शाह के आखिरी ओवर में जी 160 स्कोर पे लेके गया। और देखिए खुशदिल शाह की मैं यहाँ पे बात करूंगी, मुझे उनसे कोई जाती मसला नहीं है, लेकिन बात हमारी टीम की है। तैयब ताहिर को जो कि परफॉर्म कर रहा है, जब उसे मौका दिया एक मिडल ऑर्डर का, आपको पता है कि हमारे पास T20 में मसला है, बजाय ये कि आप बैटर तैयार करो जो परफॉर्म कर रहा है, आप खुशदिल शाह को खिला रहे हो वहां पे उसकी जगह। आज भी खिलाया, अच्छा, मैं खुशदिल पे आपने उस दिन की बात की थी और वो फेल हो गए। मैं जरा बात करता हूँ खुशदिल पे, मुझे मौसम ब्रेक पे आना है, लेकिन इसमें खाली क्या रिजवान को शुरुआत है इफ्तिखार को 8वें नंबर पे भेजने का? जो हेड कोच अब्दुल रहमान वो हमेशा क्रेडिट लेते हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। जो ये बैटिंग कंसल्टेंट है मोहम्मद वसीम, जो अपनी ज़ात में एक डॉन ब्रैडमैन है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इन तमाम फैसलों के? बिल्कुल है, बिकॉज ये हैं क्यों वहाँ पे, इसीलिए है कि कैप्टन को हेल्प आउट करें कि देखो हमारा बैटिंग ऑर्डर। और अली, मैं तो वनडे क्रिकेट में कहता हूँ कि बैटिंग में फ्लक्चुएशन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन की जाती है। देखा जाता है ये सिचुएशन होगी तो मेरे पास ये ट्रम्प कार्ड है, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, इसको मैं नीचे ले आऊँगा। 2020 में तो 2020 क्रिकेट तो बैंग बैंग चिटी चिटी बैंग बैंग जैसी है ना ये सारा, तो आपको तो अलर्ट रहना पड़ता है किस वक्त मैंने क्या सिचुएशन चेंज करनी है। अब मुझे आज फिर देख के अफसोस हो रहा था, इफ्तिखार की बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि फिर इन्होंने मुझे कहाँ भेज दिया नीचे। मैं कि हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो था। तो उसने, मैं कहने का मतलब ये कि आप जो भी, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा, देखिए कभी कभी शुरू में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, इसलिए हम पहले समझते हैं कि 2020 क्रिकेट में बस है, पता लगा 18-19 ओवर में पूरी टीम आउट होगी। अगर आखिर के आपने 4-5 ओवर बाकी हैं, 4-5-6 विकेट आपके हाथ में हैं, बिलीव मी नॉट, 5 ओवर में आखिर में आप 70-80 ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास सही स्ट्राइकर है। तो इस पॉलिसी से कहना चाह रहे हैं। अली देखिए यार, आपने वर्ल्ड कप देखा, 50 ओवर का इंडिया में खेला गया। रोहित शर्मा का पहले मैच से लेकर 10वें मैच तक, यानी 11वां तो फाइनल हार गए थे, मगर 10वें मैच तक, इवन 11वें तक उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। उसने बनाया नीचे वाले को, गिल तू एंकर रोल प्ले करेगा, केएल राहुल तू एंकर रोल प्ले करेगा। उसने अपने आप को नहीं, वो चाहता तो वो भी 50-50 60-60 रन 70-70, 2 मैच 3 मैच तो ऐसे हैं जहां सेंचुरी मिस करके गया वो। तो बात ये है कि यार आपने आने वाले फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना होता है। ये थोड़ी कि मैच चौधरी, मेरी गेंद, मेरा बल्ला, मेरी विकेट, मेरी पिच, मेरा ग्राउंड। ठीक है हम बात कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद के हवाले से, और हमने अपने डोमेस्टिक पे भी देखा कि शायद मिडिल ऑर्डर को हम इतनी अहमियत दे नहीं रहे, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शायद हम प्रोड्यूस करना ही नहीं चाह रहे, और इफ्तिखार अहमद जैसा बैट्समैन जो नंबर 8 पे जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग को, लेकिन जहां हम रोजाना बात करते हैं, हम क्रिकेट के साथ साथ जो है वो क्रिकेट से जुड़े मैटर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो आज जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, वो इस फाइनल को देखने के लिए कराची पहुंचे हैं, और कराची पहुंचने के बाद उन्होंने कई बातें की हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने की वो ये की है कि जनाब जो भी सेशन कमेटी जो होगी वो बाख्तियार होगी, और साथ साथ उन्होंने कहा कि कोच जो भी होगा इसका अगले 1 हफ्ते में फैसला कर लेंगे, लोकल होगा या फॉरेन कोच होगा, तो इसका जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा उसको जो है उसको जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। मोहसिन भाई से ज़रा आगाज़ करते हैं। पहली बात तो ये कि अभी तक हम इसी बहस से पड़े, लोकल होगा फॉरेन होगा। डेरिन सैमी को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद सवाल किया, डेरिन सैमी इंटरेस्टेड नहीं थे। शेन वॉटसन सुना है नाराज़ होकर गए क्वेटा ग्लैडिएटर से, और जो शेन वॉटसन का एटीट्यूड था उससे मेरे पास भी इनसाइड है कि टीम के अंदर ये ग्रुप बन गया था। तो उसके बावजूद भी हम जो है फॉरेन कोच का सोचते क्यों हैं? मेरी समझ में नहीं आती ये बात। बहरहाल जो दोनों बातें उन्होंने कही हैं, दोनों बातें अच्छी, बड़ी सेंसिबल बातें की हैं कि कोच फॉरेनर होगा या लोकल होगा, वो होगा जो टीम के लिए मुनासिब होगा, दैट्स वेरी फेयर। नंबर 2, सिलेक्शन कमेटी को पूरा अख्तियार होगा, वेरी गुड। दोनों स्टेटमेंट बहुत लॉजिकल हैं, बहुत समझदारी वाले। अब देखना ये प्रैक्टिकल कितनी होती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के हालात में आपने हेड के सिलेक्शन कमेटी को बाख्तियार होती है सिलेक्शन कमेटी? बिल्कुल होती है। हमारे ज़माने में मेरे वक्त में थी, इसलिए कि देखिए क्या होता है अली, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादातर लड़के, ज़्यादातर, हर कोई नहीं, जॉब लेने से पहले कोई वो नहीं होती, वो होती ना कंडीशन नहीं, रिक्वेस्ट होती है, देखिए जी मैं इस तरह काम करूँगा, मैं इस तरह काम करूँगा। जैसे मैं जब चीफ सेलेक्टर बना था, तो जैसे मैं कहता हूँ, मैंने एजाज भट्ट साहब को कहा, मैंने कहा भट्ट साहब एक भी सिफारिश नहीं लूँगा, और एक भी गलत जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा उसको मैं नहीं लूँगा, आप मुझे बैक करेंगे तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा 100% करूँगा।
सलाम किया, पहुंच गया। सिलेक्शन कमेटी को कहा जगह नहीं देखनी है, प्लेयर देखना है। कराची से लेके खैबर तक हर बच्चा हमारा बच्चा है, ये बच्चा हमारा बच्चा मेरे सामने कोई नहीं करेगा, कराची, पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद ना करे कोई, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप अगर ये मोहसिन नकवी बड़ी अच्छी बात की है, दोनों बातें इन्होंने, तो जो सिलेक्शन कमेटी भी है उनसे बात करें, देखिए जी हम टीम सही अपने मेरिट पे करेंगे। आज जैसे अभी आप लोग बातें कर रहे हैं, मुझे देख के अफसोस हो रहा है कि फ्रेंचाइज में पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स चल रहे हैं। यहाँ से तो प्लेयर पाकिस्तान के लिए जाता है। वर्ल्ड कप आपका कुछ ही अरसे के बाद है, जिसको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड कप का हमारे लिए, हमारी क्रिकेट बोर्ड को देखने के लिए, सिलेक्शंस को देखने के लिए। तो ये चीज़ें देखकर खुदा के वास्ते ये पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स ख़त्म करें। अली, आप भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम दोनों ये इस जगह पे हैं। ये सोच के काम करें कि हमारा कहीं का भी लड़का हो जो डिजर्विंग लड़का, बिलीव मी नॉट, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, ये सही सिलेक्शन करें, ये पाकिस्तान टीम इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी और एक लड़कों को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं परफॉर्मेंस दे के आया हूँ तो सिलेक्ट हुआ हूँ, परफॉर्मेंस दे के आया हूँ तो सिलेक्ट हुआ हूँ। पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स मत करें, ठीक है, पर्सनल लाइक डिसलाइक ना करें। अच्छा, कोचेज़ के हवाले से भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि कोचेज़ जो है वो अब रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, और साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने ये बात कही कि जो रिजल्ट है वो आने चाहिए। और पहले मैचेस होते थे, बहुत ज़्यादा मैचेस हुए, शायद मैचेस की तादाद भी अब कम हो जाए डोमेस्टिक के मैचेस की। अच्छा, ठीक है। उन्होंने भी कोई तो नहीं कह दिया T10 या इस तरह की कोई लीग करवाने का? पता नहीं। खैर, हर दफ़ा ये होता है कि देखें, मैं फिर कहती हूँ कि फील्ड का बंदा आना बेहद ज़रूरी है, लेकिन फील्ड के बंदों ने भी बाज़ इतना वो डिसअपॉइंट किया है, वो जैसे रमीज़ राजा साहब हो गए कि अब वो भी कहते हुए डर ही वो लगता है कि क्या पता कौन सा गिफ्ट हैम्पर हमें मिल जाए। जहाँ तक उन्होंने ये बात की है कि मैं कोचेज़ लेके आऊँगा या फिर मैं मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी को बाइख्तियार बनाना चाह रहा हूँ, तो देखिए वो बना सकते हैं, इस वजह से कि एक तो वो मसरूफ़ इंसान है बहुत ज़्यादा, क्या क्या काम करेंगे वो, अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज, वो माशाल्लाह से उनके वैसे ही राइट हैंड हैं, तो उन पे वो ट्रस्ट भी वो कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये है कि जो वहाब रियाज हैं, अब मसला ये है कि जिनको वो बाख्तियार बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो खुद यू टर्न ले लेके पता नहीं कहाँ से वो निकल के आते रहते हैं। पहले उन्होंने हारिस रऊफ को कहा कि भैया अकाउंटेबल है, बाद में खुद ही कह दिया कि नहीं जी ये खेलने जाएगा वहाँ पे लीग। और पहले तो मिन्नतें की ना पहले कि वापस आ जाओ, तुम्हारी मर्जी का वर्कलोड होगा जी। हाँ। और उसके बाद आपने कहा कि नहीं इसको सजा मिलेगी, जो भी कह लें कि BBL नहीं जाने देंगे, फिर उनको भेज दिया, फिर आपने उनको न्यूजीलैंड की सीरीज भी दे दी। उसके बाद जब उनसे कहा गया कि भाई आपने टेस्ट के अंदर आपने क्यों हुरैरा को या फिर साहबजादा फरहान को नहीं रखा, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात की कि हम वहां पे प्लेयर्स को खिलाएंगे जहां पे वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या हुआ फिर जब आपने उस बेचारे को साहबजादा फरहान को खिलाया, 6-5वें नंबर पे आप उसे खिला रहे हो, तो यू टर्न है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। अच्छा, एफए भाई अभी जो गए थे वहाँ पे ICC की मीटिंग में गए, वहाँ पे एक ट्राई नेशन सीरीज़ की बात कर आ गए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लॉलीपॉप फिर यहाँ से मिलने शुरू हो गए कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर होगी, स्टेडियम की अपग्रेडेशन की बात हो रही है। आपको लगता है कि ये ट्राई नेशन सीरीज़ जो है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बनती नहीं है? अली यार, मेरे ख्याल में देखें, आपकी क्रिकेट को नुकसान मोहसिन नकवी कैसे पहुंचा सकता है, या बीच में ज़का अशरफ हैं, इससे पहले रमीज़ राजा हैं। आप अंदाज़ा तो लगाएं कि रमीज़ हसन राजा 4-5 अरब रुपए का था वो अंडर 19, पता नहीं किसके बच्चे, कहाँ के बच्चे किसकी छत पे खेलते थे क्रिकेट, वो उठा के जूनियर लीग करा दी। मुझे याद है को दिया है वो वाली पिचे ले आओ, कौन सी पिचे ले आओ, वो 35, 40 करोड़ की पिचे, भैया कौन सी ये वेबसाइट थी जो पिचे बेच रही थी, जहाँ से पिचे उठवाई जा रही थी, ठीक है, वो तो शुक्र है नहीं उठवाई गई। मगर उसके बाद एक ख्वाब देखा रमीज़ भाई ने, सुबह उठे बोलने लगे मैं औरतों की लीग कराऊंगा। शुक्र है भैया उस ख्वाब से पहले वो नहीं रहे। T10 वो कराना चाहते थे, PSL को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्रिकेट बोर्ड का खजाना खाली, ये सब कुछ अब मार्केट में आ चुका है। ज़का साहब आए, वो T10 पे फोकस करते रहे, PSL बेकार हो गई। अभी जब डबल फिगर में दाखिल हो रहा था ये बच्चा 9 साल का, उससे पहले इसकी टांगे पोलियो का शिकार हो गई। पूरे पाकिस्तान ने कह दिया कि बेकार लीग है, गिर गई आपकी लीग। मगर मैं आज भी ये समझता हूँ कि इस खजाना खाली होने के बावजूद मोहसिन नकवी ने इसको दोबारा तवानाई बख्शी, कहाँ से पैसा जनरेट किया, कैसे किया। उस वक्त तो CM थे वो पंजाब, ठीक है, चेयरमैन फुल फ्लैश नहीं थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने खड़ा किया, इस काबिल किया कि ये लरस्ती भी ही हो जाए किसी तरह। मगर जब डबल फिगर में दाखिल होगी तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का लिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ,
आप भी अपने जहन से निकाल दें, ये भी आप जो सवाल बना के लाते हैं ना, आपको मजा आता है। मेरा दिल जलता है, ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ने अपनी एफर्ट से नहीं ली, ये आईसीसी ने जानबूझ के दिए पाकिस्तान को। भैया 25 करोड़ लोग हैं, ये इतनी आई बॉल्स हैं, ये आईसीसी को भी पता है कि ये तो मारना, गला दबाना चाह रहे हैं अपनी क्रिकेट का, मगर इन जैसे लोगों ने, भैया ये हिस्ट्री है हमारी, अगर इन पर चल रही है आज भी क्रिकेट, इन्हीं को दिखाया जाता है। मैं यही कह रहा हूं, आपने मॉडर्न डे क्रिकेट में सिर्फ कमाया तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, बन ही नहीं पाया मॉडर्न डे क्रिकेट में। बात सीधी सी अली, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जहनों से निकाल दें, ये चैंपियंस ट्रॉफी के 12 से 13 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और कोई रोक नहीं सकता, और बीसीसीआई इसको इंडोर्स करेगा यहां आकर पाकिस्तान। चलिए ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में? क्यों नहीं आएगा, ऐसा कोई चांस आएगा इंडिया का? इंडिया भी भाई इस दुनिया के अंदर ही है यार। ठीक है, देख लेते हैं। मौसम में आपको लगता है कि इंडिया आएगा वैसे इन हालात में? क्यों नहीं आएगा? अगर आप क्यों, तो अभी तक तो यूं ही नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा? देखिए, ये मैंने कहा, एक तो एक गवर्नमेंट मैटर है। पाकिस्तान इंडिया कोई भी, चाहे वनडे सीरीज हो, T20 हो, टेस्ट, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अप्रूवल दोनों से चाहिए होता है, उधर से भी इधर से भी। अगर कोई है तो हमें इसको रखना चाहिए। मैं एज अ ले मैन आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के उस पर हूँ, मैं अपनी गवर्नमेंट से बात करूँ बहुत प्यार से कि देखिए आप ठीक है अपना वो सब कुछ करें, हाँ, लेकिन हम उनको भी यहाँ बुलाएंगे हम, और हम भी वहाँ जाएंगे। इसको आप चीज़ कंटिन्यू करें। एंड मैं देखिए वहाँ मुझे थोड़ा उनका पता है, मैं वहाँ रहा भी हूँ, मैंने वहाँ काम भी किया है, मैं वहाँ रह रहा हूँ। दे लव पाकिस्तान क्रिकेट, दे लव पाकिस्तानीज, बिलीव मी नॉट। इतने पाकिस्तानीज वहाँ फेवरेट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको पता है आज की तारीख में दुनिया की हर क्रिकेट से ऊपर चला गया है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एशिया कप टी20 में माजिद भट्टी के सवाल पे सेम यही बात जो मोहसिन भाई कह रहे हैं, रोहित शर्मा ने बोली थी, हमारे लिए कैजुअल है भैया, हमें क्रिकेट बोर्ड बोलेगा, हम चले जाएंगे खेलने के लिए। ठीक है, लेकिन जो मेरी इनसाइड है अभी वो ये है कि अभी जो क्रू आया हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने के लिए, इंडियन क्रू जो आया हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि हमें तो ये पता है कि हमें UAE में जाके जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कवर करने। अब देखते हैं कि इस तरह मोहसिन भाई कह रहे हैं, इस तरह एफी भाई कह रहे हैं कि हम तो दुआ कर देंगे पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस पाकिस्तान में हो, ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट में इस हवाले से बेहतरी और सुधार पैदा हो सके। ब्रेक लेंगे, वापस आके मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे इस फाइनल को जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है, कि जहां पे 159 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान ने, और अब जो है 5 ओवर से खेल के बाद 36 हो चुका है, 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अब से थोड़ी देर पहले कॉलन मनरो जो है आउट हुए खुशदिल शाह की गेंद पर, और इस वक्त जो है वो स्ट्रगल फेज में है थोड़ी सी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि विकेट भी गिर गई है और थोड़ा सा मैच का पेस भी जो है वो स्लो हुआ है। डिस्कस करेंगे जनाब, ये खुशदिल शाह की भी बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। आपको लगता है खुशदिल शाह को एक लेफ्ट आर्म होने का जो एडवांटेज दिया जा रहा है, क्योंकि वो एक स्पिनर पे खेलती है मुल्तान सुल्तान, और फिर खुशदिल शाह को खिलाकर वो एक इफ्तिखार से भी बॉलिंग करा लेते हैं, खुशदिल से भी बॉलिंग करा लेते हैं, और वो कवर करने की कोशिश करते हैं उन अपने ओवर्स को जो स्पिनर्स डिलीवर करते हैं। देखिए, एक बात उससे पहले मैं कह दूं, उस्मान खान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी पहले तो उसकी टीम के लिए। उस्मान का सवाल मैंने तो एफबी के लिए रखा था, मैं आता हूं। मैंने सिर्फ मैं उसकी तारीफ में कह रहा हूं कि मुझे उसकी मैंने बैटिंग देखी, मुझे लगा कि वो उस लड़के में पोटेंशियल है, आगे कितना है बात करेंगे फिर। तो दूसरा जो आपने खुशदिल की बात की, देखिए होता क्या है, 2020 क्रिकेट इतनी शॉर्ट क्रिकेट है अली कि आपको हर क्रिकेट में से जो भी निचोड़ सकते हैं ना, निचोड़ ले। यहाँ ये काम आएगा, यहाँ इसको पोटेंट कर दूँ, यहाँ काम आएगा बैटिंग ऑर्डर पर। अच्छा, एक और काम होता है बैटिंग ऑर्डर, क्या होता है, आपका नंबर, वो सोच रहे हैं कि अब नंबर 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, आपने एक छक करके अपना पॉलिसी चेंज की, उसको भेज दिया स्ट्राइकर को, जाओ मुझे कुछ 20-30 रन दे दो, उसने जाके ऑपोजिशन का प्लान बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। ये है प्लानिंग का। देखिए, प्लानिंग पे जो मैं जोर देता हूँ ना, प्लानिंग ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए बनती है उससे पहले, लेकिन सामने सिचुएशन देखी जाती है कि अब क्या जरूरत है। सर, जो इनके जो प्लानर हैं अब्दुल रहमान, डोमेस्टिक के प्रूवन कोच हैं, उसके बाद उनको इनाम दिया गया, पाकिस्तान टीम के साथ भी एसोसिएट किया गया, वर्ल्ड कप में भी वो पाकिस्तान की टीम के साथ थे। फिर मोहम्मद वसीम है, उनके लिए सब कहते हैं कि भाई वो कोच भी हैं, वो सिलेक्टर भी हैं, वो एंकर भी हैं, वो रेफरी भी हैं, वो क्यूरेटर भी हैं, वो मॉडल भी हैं, वो एक्टर भी हैं। दुनिया का हर काम तो मोहम्मद वसीम खुद कर लेते हैं, जैसे हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हर काम कर लेते हैं। अब देखिए, जो भी है मोहम्मद वसीम है या जो भी है, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ सॉलिडली, रिजल्ट दें आप, जो भी आपको पोजीशन मिलती है। देखिए, जैसे अब ये आए हैं, मेरे इनको एक अपने भाइयों की तरह एडवाइस करूंगा,
अपनी सिलेक्शन कमेटी को, अपने कोच को, अपने जो भी जिसको आप अपॉइंट करते हैं उनको कह दो मुझे तुमसे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। मुझे हाँ नेगेटिव होता है, हार जीत गेम में होती है, लेकिन मुझे एक वो टीम में नज़र आना चाहिए कि टीम लड़ रही है, मेरिट पे टीम सेलेक्ट हुई है और कोच जो है और कैप्टन जो है पूरा 100% एफर्ट अपना शो कर रहे हैं। कोच खेलता नहीं है, प्लेयर की बॉडी में नज़र आता है, वो नज़र आता है कि यार कोच किस तरह इनको गाइड करके लेके चल रहा है। ये तो पता लगा इन्होंने 70 रन किए हुए हैं, ये तो ऐसे लड़ रहा है जैसे इन्होंने 170 किए हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और जितना वर्जन छोटा होता जाता है टेस्ट से वनडे से T20, उतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ जो हैं, स्ट्रैटेजीज़ आपको बना के मैं कह के उस वक्त से मैं कह रहा हूँ गेम। एक हमारे साहब हैं जिन लोगों को ये भी नाम लेते रहते हैं, काफ़ी तारीफ़ करते हैं उनकी दूसरे अल्फाजों में। तो जब मैंने गेम प्लान की बात की, कहने लगा ये गेम प्लान क्या होता है, मतलब ये उठ के मजाक उड़ा रहे थे। तो मैंने कहा इन बेवकूफ़ों को, गधों को ये क्या मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। सारी दुनिया में इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ अच्छी क्रिकेट खेली जाती है वहाँ क्लब लेवल के ऊपर, क्लब नॉट काउंटी नॉट टेस्ट, क्लब लेवल के ऊपर गेम प्लान होता है कि भाई इस प्लानिंग से हमने जाना है। तो यहाँ अगर कोई इस तरह चीज़ें बताओ तो लोग उसको नेगेटिव तौर से पेश करते हैं और हमारी पब्लिक को मिसगाइड करते हैं। इन जैसे लोगों को क्रिकेट के पास ही आने देना चाहिए। बिलीव मी और नॉट, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को अभी इफ़ी ने जो बड़ी बात की, फाइनेंशियली भी नुकसान पहुँचाया, दूसरी तरीके से नुकसान पहुँचाया। अपनी पर्सनल पॉलिसीज़, ब्लडी हेल थिंक ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी फर्स्ट। पाकिस्तान की बेहतरी में क्या है उसके ऊपर आप काम करें, उसमें जो सही पाकिस्तान की बेहतरी में क्या है, लेकिन इस वक्त जो है वो थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि छठे ओवर में उनकी दूसरी विकेट गिर गई है। 46 है स्कोर, 2 विकेटें गिर चुकी हैं और सलमान आगा भी अब से थोड़ी देर पहले खुशदिल शाह का ही शिकार बने। तो लगता है कि जो बात करेंगे खुशदिल शाह की, आज वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उस्मान खान की बात कर रहे थे, ये उस्मान खान रमज़ान क्रिकेट जब वो खेल रहे थे उस वक्त मैंने उनको कहा था कि इस साल आप PSL खेलोगे, तो उस वक्त उनको यकीन नहीं आ रहा था। अभी वक़ार यूनुस कह रहे हैं उनसे कि यार आप पाकिस्तान आ जाओ, क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, ऐसा टैलेंट ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो भाई वक़ार यूनुस तो एक तवील अरसे तक सिलेक्शन कमेटी में भी रहे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ कोच भी रहे हैं, और उसी दौर में कोच रहे जब उस्मान खान जो है मट्टी में रुल रहा था। मट्टी में नहीं रुल रहा था, दुकानों पे, स्टोर्स पे काम कर रहा था। मुश्किल वक्त में उसने स्कूटर भी चलाई, पंक्चर की दुकान पे भी काम किया। 2 साल वो तक क्रिकेट खेलता रहा और नुमाया रहा क्रिकेट में, हल्का नहीं था वो, ठीक है। उसके बाद उसने फैसला किया, उसके भाई भी उसके अंदर मुशावरत की कि यार ठीक है, अगर मैंने नौकरी करके कमाना है, क्योंकि पाकिस्तान में उसको नज़र आ गया था कि मेरे जैसे खिलाड़ी का गला दबा देते हैं रास्ते में ही, ऊपर तक तो दूर की कहानी आने की, क्योंकि ऊपर हमेशा जो नज़रों को अच्छे लगते हैं, जो प्यारे होते हैं, जो खूबसूरत होते हैं, जो शरीफ होते हैं, जिसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। अल्फाज इनके ऐसे होते हैं बताने के, शरीफ है, अबे शरीफ का क्रिकेट से क्या ताल्लुक है यार। खेल पूरा है तो इसकी शराफत भी बता देंगे, खेल पूरा नहीं है तो शराफत का क्या आपने अचार डालना है। 2 बात होती है, शरीफ है या गरीब है। मैं ये कह रहा हूँ, जूम आने बातें करके जो क्रिकेट टर्म्स में नहीं आती चीजें वो इंडक्ट करते हैं। और अच्छा टैलेंट उस्मान खान टाइप के पता नहीं कितने लड़के हैं यार हमारे पास, मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ खेल रहे हैं लड़के। वो मेरे ख्याल में सोचते भी नहीं होंगे, वो रमजानों में उतरते हैं। अभी पूरा शहर भरा हुआ है आपका, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से। मेरे 50 जानने वाले हैं यार जो क्रिकेट खेलते हैं, जो खेलते हुए आ रहे हैं, मेरी एज के तो नहीं है मगर उनके बच्चे खेल रहे हैं यार। वो जो आए हुए थे आपके, जो हमारे गेस्ट आए हुए थे उस दिन, जो मैं यही कह रहा हूँ ना कि किस कदर बच्चे हैं यार, उनको यकीन है नहीं खेलेंगे। वो पाकिस्तान से इसीलिए चले आते हैं। अच्छा वो अब अगर PSL में खेल गए, पाकिस्तान से खिला लो भाई, वो घंटे में मार रहे, नहीं खेल रहे। लेकिन वही वक़ार यूनुस सवाल कर रहे हैं। देखें ये जो क्रिकेट है ना अली भाई, कमर्शियल क्रिकेट है, ठीक है। इसको फोकस जब करता है ना खिलाड़ी, पैसे के लिए करता है। इसमें कोई पाकिस्तानियत वाली कहानी नहीं है इसके अंदर। पाकिस्तान के लिए अबे घंटा क्या, ये कौन कह रहा है पाकिस्तान के लिए, छोड़ दो पैसे। तुम क्या सैलानी और ईदी में पलते हो क्या जो बोल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अबे ऐसे कौन से पाकिस्तान, बताओ कि प्रोफेसर हो, पैसे लेते हो यार, जॉब पूरी करो, ये कोई नहीं बताएगा आपको। लेकिन मैं सिर्फ उस्मान का बता रहा हूं, उस्मान को फोकस IPL होना चाहिए भैया, कंपेटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए। ये यहाँ पर टीम PSL नहीं खेली जा रही, यहाँ पर वर्ल्ड कप के 20-22 लौंडे तैयार किए जा रहे हैं, सब मिलकर यही गेम चल रहा है। और क्या गेम है सबका। एन आपको क्या लगता है जो ये वक़ार से बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान आके खेलो, क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, और उस्मान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह मौसम भाई कहते हैं लपेट के दिया, शटअप कॉल उसने दी। उसने बोला जितनी क्रिकेट में खेल रहा हूँ ना वो UAE की वजह से खेल रहा हूँ। मैं बांग्लादेश लीग खेलने गया हूँ, मैं कैरेबियन खेलने गया हूँ, कनाडा गया हूँ, अभी PSL खेल रहा हूँ, फॉरेन प्लेयर के तौर पर खेल रहा हूँ, तो क्रिकेट तो मुझे UAE खिला रहा है, मैं पाकिस्तान वापस क्यों आऊँगा।
देखिए उस्मान खान हो गए या दीगर भी काफ़ी नाम हैं कि जो हमने वेस्ट किए हैं, ताहिर खान है, मतलब एक लंबी लिस्ट है। अब बात यह है कि जब वो आपके हाथ से निकल जाता है तो आप कहते हो कि चलो भाई अभी से भी खिला लो, इसे भी खिला लो। इसी तरह आप देखेंगे ये वक़ार यूनुस, मेरे ख्याल से उनको मोहम्मद आमिर के लिए भी कह रहे हैं, हालांकि मोहम्मद आमिर ने इनकी वजह से इशू बनाया था कि मैंने छोड़ दी क्रिकेट, जब तक ये होंगे मैं खेलूंगा नहीं जी। और अभी उनको भी कह रहे हैं उनको भी आना चाहिए है, और इसको भी आना चाहिए, उसको भी आना चाहिए। भाई जो आपके पास हैं उनको इस्तेमाल कर लो ना। देखें जो रिटायर हो गए, जो नहीं खेलना चाह रहे, वो तो हो गए साइड पे। जो आपके पास है रिटायर तो परफॉर्मेंस ने इमाद ने आज भी 5 आउट किए हैं। नहीं देखिए उन्होंने बेशक आउट किए हैं, रिटायरमेंट ले ली है ना, उन्होंने ले ली है रिटायरमेंट उन्होंने। तो जो आपके पास हैं आप उन्हें क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, क्यों गला घोट रहे हैं आप उनका। इफी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इन लोगों का ये मतलब ये प्लानिंग है कि इस लीग से बस अपने अपने वो तैयार कर लें। अब ये जो आप कह रहे हैं कि खुशदिल शाह ने एक खिलाड़ी को आउट कर दिया है, 2 खिलाड़ी आउट कर दी हैं, मुसलसल उनको चांसेस दिए जा रहे हैं, मुसलसल। पिछले मैच में भी 2 ओवर करवाए, उनको मार पड़ी, रिजवान ने छुपा लिया उन्हें, ना उनसे बल्लेबाजी हो रही थी ना बॉलिंग हो रही थी। इतने चांस देंगे कोई ना कोई विकेट ले ही लेगा, लेकिन वो किसके एक्सपेंस पे ले रहे हैं। वो जो एक बंदा डिजर्व कर रहा है, तैयब ताहिर बैठा हुआ है, उसके एक्सपेंस के ऊपर वो खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं बस एक बात ऐड करना चाहूंगी, आपने अभी कहा था कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो ट्राई सीरीज करवा रहे हैं। तो जी मोहसिन नकवी के जो हवारी हैं वो बड़ी क्लैपिंग कर रहे हैं, वो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं कि जी वो ट्राई सीरीज अब होने जा रही है, पता नहीं 2004 के बाद पाकिस्तान में। तो काइंडली अब हम काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब हम नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। PTV के अलावा भी अब चैनल है, या आप ये कह लें कि सोशल मीडिया काफ़ी ग्रो कर चुका है। ये जो ट्राई सीरीज़ है ना, ये जब रमीज़ राजा साहब थे ना, FTP ईयर 2023-27 की तब डिसाइडेड हो चुकी थी। चाहे यहाँ पे ये होते या रमीज़ राजा होते, ये ट्राई सीरीज़ होनी ही होनी है। कंफर्म तो नहीं है ना कि होगी, कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? सर उन्होंने एग्री कर लिया कि है इसके अंदर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो है ना, ये कमेंट्री बॉक्स में होते थे, और जब मैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम ऐसे ऊपर जाना शुरू हो, कौन लोग? ये वकार, रमीज़ और ये सारे कयूम जो वही है, इनका टोला है पूरा। ये मैच से पहले जब प्रैक्टिस होती है तो ये मैंने नोट किया कि ये लड़कों से बात कर रहे हैं। मुझे एक दो लड़कों ने बताया कि जी हमें तो ये करके मिसगाइड कर रहे हैं, लड़कों को ख़राब कर रहे हैं कि ये नहीं करो, इस तरह ही करो कि ये टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो। ये इतने बेगैरत लोग हैं, इतने बेगैरत लोग हैं ये लोग। क्या आप किसके लिए कह रहे हैं, वकार और रमीज़ राजा के लिए? दोनों के लिए, और इन सारे टोले के लिए, इन सारे टोले के लिए। रमीज़ और वकार क्या है, मैं क्या हूं? मैं जीरो हूं अगर मैं अपने मुल्क की बेहतरी का ना सोचूं। लानत है मुझ पे अगर मैं मुल्क की खराबी का सोचूं। ये जिस तरह मिसगाइड कर रहे थे लड़कों को, मैंने कहा खबरदार। जो मैंने किसी लड़कों को इनसे बात करते हुए देखा, क्या कहते थे ये? मिसगाइड करते थे, परफॉर्मेंस के ख़राब करो कि ये करो कि तो इसको टीम किसी तरह हारना शुरू हो जाए। और मुझे बात पता चलती है, देखिए 2 लड़के अगर ख़राब हो ना, एक लड़का उसमें से अच्छा होता है, वो आगे मोहसिन भाई हमसे ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा बेटा अब इनके पास नहीं जाओगे, और अगर इनके पास गए तो मैं जाके इसको बोलूँगा खबरदार जो मेरे तुमसे किसी मेरे लड़के ने तुमने बात की। अब जैसे वॉटमोर को अभी उठा के, याद है इन्होंने दुबई भेज दिया था मेरे पीछे, मुझे पता चला कि ये वॉटमोर को भेज दिया है। मैंने कहा किस लिए भाई? मैंने कहा मुझे ग्राउंड पे नज़र नहीं आएगा वो, ठीक है, मैं उसको दुबई आने से नहीं रोक सकता, ये मेरा कोई राइट नहीं है, ना मैं ग्राउंड पे आने की रोकता। मेरे लड़के के साथ कोई इंटरेक्शन नज़र आया, उसी वक्त टीम छोड़ के आ जाऊंगा, उसी वक्त, चाहे वो ग्राउंड पे या कहीं और किसी और जगह पे। बिलीव मी नॉट, ये मैंने आपको थ्रेट तो नहीं, मैंने वार्निंग की दी थी क्रिकेट बोर्ड को कि अगर मुझे वॉटमोर का कोई इंटरेक्शन नज़र आया मेरे लड़के के साथ तो मैं उसी वक्त टीम छोड़ के आ जाऊंगा। और मैनेजर ने कहा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बिल्कुल खबर रखूंगा। तो ये वो लोग हैं जो किसी को, अगर पाकिस्तान टीम ऊपर जा रही है ना, तो अगर ये इन्वॉल्व नहीं है, तो ये टीम को गिराएंगे कि टीम का परफॉर्मेंस। मगर रिवॉल्ट तो लड़कों से ही आया ना आपके ऊपर, जिन्होंने कंधों पे उठाया वो इन्होंने कंधों से हटाया। किया किसने? इन्होंने किया ना, इन्होंने तो उनको किया। देखिए मैं एक बात जहाँ कहता जाऊँ, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, किसी को क्या ऑफ़र दे दी, किसी को क्या ऑफ़र दे दी कि तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा। और हमारी यहाँ इनकन्सिस्टेंसी इतनी है। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर एक भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, आपके खुदा के वास्ते ये चीज़ हटवाएं
कि इनकन्सिस्टेंसी की वजह से लड़के अनस्टेबल हैं, ज़रा सी किसी के बैक में आ जाते हैं कि वो बहकाता है कि नहीं नहीं ये करेंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको ये बना देंगे, आपको इतना से वो सारा कुछ मिलेगा। आप देख लीजिए ना उसके बाद क्या हुआ, जो किसको क्या बना के उठा के बना दिया, कहने की ज़रूरत है, सब जानता है पाकिस्तान। देखिए एक तो मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे मैसेज मिलते हैं ना अली, बाई गॉड, अगर मैं यहाँ ला के मैसेज खोल के पढ़ूँ ना रोज़, तो आप हैरान रह जाएंगे किस तरह लोग एनालाइज करते हैं चीज़ों को, सारे कुछ। और मेरे फेवर की बात नहीं की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऑल टुगेदर बात कर रहा हूँ। आज भी अगर जो गलतियाँ हो रही हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं, तो अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना, इंडिया की क्रिकेट सिर्फ इस वजह से ऊपर गई है। मैं इंडिया का नाम इसलिए ले रहा हूँ, हमारे साथ बेहतर है हमसे, क्यों है बेहतर, क्यों अली, क्यों उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने कहा मेरिट मेरिट और मेरिट, चाहे कोई भी हो। पहले क्या करता था कि सुनील गावस्कर के ज़माने में बड़ा बम्बई और उसका चलता था, दूसरों का है ना कि वो फेवरेटिज्म उधर ज़्यादा है, वो सब उन्होंने ख़त्म करके अब आप देख लीजिए T20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट में वो वन ऑफ द टॉप पोजीशन पे हैं। और मैं उनके साथ साथ क्या कहूँगा, बांग्लादेश की मैं मिसाल देता हूँ, उनकी क्रिकेट आप देखते हैं कि थोड़ी डोल डाल होती है, फिर एक इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है। नेशनलिज्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नेशनलिज्म की बात की, 160 रन जो है वो अब हदफ मिला है इस मैच में कामयाबी के लिए, और 4 खिलाड़ी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अब तक आउट हो चुके हैं। तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया जनाब, कि आया इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी या मुल्तान सुल्तान अपने नाम करेगी। लेकिन जो मोहसिन भाई ने बातें की हैं, ये बातें जो है वो मोहसिन भाई ने इसीलिए की क्योंकि पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, वरना जो है यकीनी तौर पर ये भी खामोश रह सकते थे, ये भी जो है सब दर्द रखते हैं, इसी भी दर्द रखता है। मोहसिन भाई यकीनी तौर पर दर्द है ना, इसलिए आपने बात की, वरना आप भी राजों को सीने में छुपा सकते थे। क्योंकि अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि जब एक तरफ मोहसिन भाई इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हुआ, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बिल्कुल साइड लगा दिया, तो वनडे में क्यों हारे, आज आपको पता चल गई होगी कि पाकिस्तान वनडे में क्यों हारा। मोहसिन भाई ने कुछ भी ना कहा और बहुत कुछ कह भी गए हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन करते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के वाले से, और साथ साथ मोहसिन भाई ने भी जिक्र किया कि क्यों डिक्लाइनिंग फेज़ आया है पाकिस्तान, जब एक इनकी कोचिंग में जब टेक ऑफ कर रहा था उसके पीछे क्या अवामिल थे और क्या उसके पीछे कॉजेज़ एंड रीज़न थे। मोहसिन भाई ने बताया, ये रमीज़ भाई का उन्होंने जिक्र किया, आपने काफ़ी कवर किया रमीज़ भाई को। एक रमीज़ भाई एक बड़ा एक मिस्टीरियस सा एक पाकिस्तान की क्रिकेट में करैक्टर है आफ्टर द रिटायरमेंट। ये नहीं कि सिर्फ मोहसिन हसन खान साहब बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं। आपने काफ़ी उनको कवर किया, आपने उनको कैसा जाना? अली देखिए यार, जहां तक उनकी अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटीज की बात है वहां तक तो वो खुद जानते हैं, ठीक है। मगर ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए यार, आपको जब बच्चा सुनता है या कोई दूसरा सुनता है तो रोल मॉडल के तौर पे सुनता है कि यार ये बात ठीक कर रहे हैं, अच्छा ये क्रिकेट की टेक्निकलिटीज सही बता रहे हैं, यार ये ग्राउंड की ये वाली चीज़ें ठीक बता रहे हैं। मगर यार लोग आपसे तवक्को कुछ और रखते हैं। आप पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी होते हुए अगर आईपीएल में आप गए और वहाँ जाके आपने बड़ा नाम अपना बनाया कमेंट्री में, और फिर दुनिया में मैंने यही वकार भाई का था, यही वसीम अकरम का था, ये और दीगर जितने लोग भी गए, अबे तुम्हारा धंधा पानी बंद हुआ, उसके बाद से तुमने पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे जोक की तरह चिपके हैं सारे आकर। मतलब इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं अली, सरफराज तो बहुत बाद में आया है ये कि लोग, मैंने सरफराज के टाइम से बोलना शुरू किया है, यानी कि मोहसिन भाई का तो टाइम मैं बता दूं, जो मोहसिन भाई कोच थे, मैं तो हम तो शोज करते थे उस जमाने में बैठ के, बाकायदा कमेंट्री में नजर आता था यार। एक वक्त ऐसा भी आया या आपस में लड़ गए, आपस में ही लड़ गए थे रमीज राजा वकारी। याद होगा 2013 की श्रीलंका सीरीज के अंदर हम तो सुपर हाई कर रहे थे बैठे हुए यार। मतलब इनके मफादात जहां पर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं आपस में लड़ जाते हैं, आपस में तितर बितर हो जाते हैं। और जब इनको पूरा सबने मिलकर शबो खून मानना होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो ये ग्रुप बना के इस तरह बैठते हैं कि 6 लड़के मेरे, 6 लड़के तेरे, और उसके बाद किसी लड़के की बात ही नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। यहां ये इस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट को नोच रहे हैं बैठ के। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं, पिछले 15 सालों में, क्या आपको लगता है कि लीजिए अली, पिछले 15 सालों में रमीज राजा पूरे मजे ले चुके क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के, वसीम अकरम पूरे मजे ले चुके, कभी एडवाइजर, कभी कोच, हर दफा मजे लिए इन्होंने। वकार यूनुस कभी कोच, कभी हेड कोच, कभी क्रिकेट कमेटी का। यानी कि यार मैं नाम गिनता रहा हूं, ये कौन लोग हैं? ये अपने आप को तस्वीराती लेजेंड्स में शुमार करते हैं। मेरी नजर में तो तस्वीराती लेजेंड। डेविड वार्नर लेजेंड नहीं बन सकेगा ऑस्ट्रेलिया का, स्टीव स्मिथ लेजेंड्स में शुमार नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि दागदार है वो, सही टेंटेड है, पेपर गेट स्कैंडल है। कमाल हो गया यार। यहां तो किसी के पास इनमें से एक जवाब नहीं है कि भैया हमारे टेन्योर में 2 साल हमने काम किया, हमने ये प्रोडक्टिविटी दी।
कुछ भी नहीं है, हर दफा 3-3 4-4 साल के बाद बारियां लग रही होती है। अभी ये खला आपको नजर आ रहा है, इस खला में क्या हो रहा है इस वक्त? इस खला में 4-6 लोग बैठकर ग्रुपिंग कर रहे हैं कि किसी तरह नए चेयरमैन से सेटिंग बन जाए, उससे मुलाकात हो जाए, हमारी भी कोई ना कोई स्टेक्स बन जाए इसके अंदर, ताकि हम अपने लड़के डाल दें अंदर। यार कमाल हो गया ये तो। जिस अंदर जी इफ़ी की बात को जरा देखिए, इफ़ी पे जो नाम ले रहा है ना, मैंने भी जो नाम लिया, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, किस पोजीशन पे तुम हो। अगर उसकी जगह कोई और भी नाम होता मैं तो उसको यही कहता। और बहुत इससे इंपॉर्टेंट बात कही है आपने, उसको दरगुजर कर दिया। ये जान पाकिस्तान क्रिकेट का कोई जिनके दिल में कोई ख्याल नहीं था जब तक आईपीएल में इनको बुलाया जा रहा था। आपको याद है, आपने एक दफ़ा खुद आपको इस बात का पता है, जब इन्होंने आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बुलाया, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मेरा इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ के एक चैनल के साथ दिल्ली में, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा। उसने कहा जी ये सारे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, नाम ले रहे हैं। मैंने कहा वो उनकी मर्ज़ी है, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने अपने दिल में, और आपको मैं अपने यहाँ बैठ के बीच में बता रहा हूँ, जब इनको किक मारा गया, निकाला गया है ना कि अब तुम्हें भी इजाज़त नहीं मिलेगी आईपीएल के लिए, तो ये हटे वहाँ से। फिर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर वो अपने वो जमाने की कोशिश की। और यहाँ एक और बात मैं आपसे कहूँगा, मैं अगर किसी चीज़ का अहल नहीं हूँ और मुझे उस कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो उसमें उसका कसूर है जिसने मुझे बैठाया है। तो जिन्होंने इनको वेलकम किया है उनको भी देखना चाहिए। लगता है आपको मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद होगा, या फिर आपको लगता है जो कराची में फिर ये सब टोला जो घेर के बैठ जाएगा? देखिए, अगर किसी के पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होंगे ना तो ये चीज़ नहीं होगी। मैं आपको अच्छा मुझे आगे बात बता दिए, जब मैं चीफ सेलेक्टर और जब मैं हेड कोच था, इनमें से कौन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन्वॉल्व? एक जो था उसको हटा दिया गया था, उसको हटा के मुझे फिर कोच बनाया गया था भी था तो उसको हटा दिया गया था। और मैंने उनसे जब कही ये बात कही, उन्होंने कहा मोहसिन मैं इसको हटा रहा हूँ, फिक्र नहीं करो। हटा दिया था उन्होंने, इसलिए कि पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। मतलब मुझे पैथेटिक इसलिए कह रहा हूँ, डिसिप्लिन बर्बाद, परफॉर्मेंस बर्बाद और लड़ाई झगड़े बदतमीजियाँ। मैं जब टीम के साथ मैंने ज्वाइन किया है, यकीन करें मुझे टीम के लड़के बताते थे कि मोहसिन भाई इस लैंग्वेज में हमसे बात की जाती थी। इतना मुझे दुख हुआ देख के। और भाई वो एक ख़ानदानी घर का लड़का है, एक बच्चा है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, तुम इस लैंग्वेज में उसके साथ बात कर रहे हो। तो जब टीम का माहौल ये करेंगे, और फिर जैसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट अल्फाज इस्तेमाल किया था कि क्या कि ये क्या है, अपने आप को क्या नोच रहे हैं और हाँ तस्वुराती लेजेंड्स हैं। और स्टीव वॉ दूसरे जो हैं ये नहीं बन सकते, ये स्टीव स्मिथ उनका मैं कई नाम बता सकता हूँ, बहुत सारे और हैं, बहुत सारे बाहर से और उसका आप देख लें। ये साउथ अफ्रीका जो कैप्टन था हांसी क्रॉनियर कैप्टन टीम का स्टार प्लेयर लेजेंड। नहीं, you have insulted the dignity of our country, you will not give you anything। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, बिल्कुल अब मैच को हम सम अप की तरफ जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त तकरीबन 60 के स्कोर पे 3 आउट हैं, आजम और मनरो इस वक्त खेल रहे हैं, 160 रन 100 रन की पार्टनरशिप अभी दरकार है। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जिस तरह इमाद वसीम ने बॉलिंग की है, क्या बैटिंग में एक दफ़ा फिर उनको ही करना पड़ेगा? देखिए, हम जो लास्ट मैच में इन्होंने हमारी होप्स हाई कर दी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। सो इमाद वसीम अभी हैं, हैदर अली हैं, आजम खान खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये चाहें तो दे कैन टर्न द टेबल्स। लेकिन वहाँ से बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। मैं देख रही थी कि इफ्तिखार को यूज़ कर रहे हैं, स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल रही है, सो दे आर डूइंग गुड। लेकिन अगेन वही बात है कि अच्छा मैच है, बस मैच अच्छा होना चाहिए। वैसे मैं कहूँगी कि मेरे ख्याल से अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगी तो मुझे ऐसे वो लग रहा है कि ज़्यादा वेल डिजर्विंग टीम है। डिजर्व होगी। आखिरी आपसे सवाल है, क्या पीएसएल से हमने क्या खोया, क्या पाया? क्योंकि बिल्कुल फाइनल नोट पे मैं जा रहा हूँ। अली, जो आप पिछले 4 साल से काट रहे हैं वही निकल कर आ रहा है आपके। देखें, इस पीएसएल में अगर आपने टीम बनानी है पाकिस्तान की, शादाब को पकड़ें, उससे मशवरा करें, शाहीन को बुलाएं, ठीक है, वो दो बैठ के, ये वाइस कप्तान और कप्तान। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आपकी अच्छी टीम बनेगी। शेटी के अंदर कम से कम एक पॉजिटिव एनर्जी है, और वो ठीक है यार, उसके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई थी, मगर इस वक्त पाकिस्तान के लिए सोचें आप, आपने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इस्टेब्लिश करें T20 वर्ल्ड कप को, परफॉर्मेंस से लोगों को बताएंगे यार हमारे पास बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट है, इस चांस को अवेल करें। अगर आप इन्हीं चक्करों में रहे अली, देखिए इस्लामाबाद ये इस मैच से क्या, मैं सिर्फ ये इस्लामाबाद जीत जाएगा, चले यार आप बार बार यूं कर रहे हैं, घड़ी हो रही है। इसलिए कि मुझे भी फाइनल में बात करनी है, फाइनल मोहसिन भाई से भी बात कर, लेकिन मोहसिन भाई मैं कल भी कंटिन्यू करेगा। ये हमारी बिल्कुल फाइनल ट्रांसमिशन थी पाकिस्तान सुपर लीग की, और इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन के लिए हम इंतहाई मशहूर हैं कि इसको जो है वो हर मुमकिन तौर एक पे जुमला मैं जरूर कहूंगा सर आपकी तरफ आता हूँ, हर मुमकिन तरीके से जो है वो महदूद रिसोर्सेज में जो है वो कामयाब बनाने में हम इंतहाई मशहूर हैं अपने चैनल हेड निसार मेहदी साहब के। इसके अलावा हमारे जो चैनल के जो सीनियर ऑफिशियल है जो हाइप्स हैं आबिद हुसैन साहब, उनके हम शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा जो हमारी मार्केटिंग के जो है शाद और साथ साथ हमारी जो सेल्स की टीम है, हमारा सोशल मीडिया काजिम, इसके साथ साथ मेरे जो कैमरा मैन हैं शुजा हैं, कामरान हैं, यासिर साहब हैं, और उसके साथ साथ राना है, मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं नोमी, और साथ में जो बासित हैं या हुमैरा हैं। इसके अलावा जो हमारे ड्राइवर्स हैं, एडमिन के हमारे लोग हैं, हम एक पूरी इंटायर एफर्ट होती है। मेरे प्रोड्यूसर जो हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, जिनका नाम हमेशा मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि उनकी मेहनत होती है तो हम सब यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा कमर ज़ैफ़ी साहब हैं, एनुस ज़हरा, मोहसिन भाई हमें यहाँ पे जो है वो कामरान ने भी ज्वाइन किया था, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा साजिद खान हमारे साथ शोज़ में रहे, उनके भी हम इंतहाई मशकूर हैं। और साथ साथ एक और शो भी आप देख रहे होंगे कि जिसमें जो मेरे होस्ट हैं ज़ारा और अब्दुल्ला, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस शो को होस्ट किया। गो कि उनका ये फोटे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस शो को होस्ट किया। और साथ साथ जो उनके गेस्ट हैं वासे अभी, हम सब की एफर्ट के जो ये कलेक्टिव एफर्ट है GTV की जानिब से, जिसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। लेकिन जाने से पहले हमारे हीरो का जानिब से फाइनल नोट। जी सर। नहीं, एक तो मैं कहूँगा परसों के मैच में इमाद वसीम ने और हैदर अली ने बड़ा इंप्रेस किया। किस तरह वो कमाल का आखिर में गेम ले जिता के ले गए। बिल्कुल इस्लामाबाद लग रही थी मैच हार गई। यही मैं कहते थे एंड में जाके 5, 6, 7, 8 ये जो नंबर है ना, ये मैच को बहुत फर्क डालते हैं। आज भी आई थिंक ये दोनों हैं। और लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ऑपोजिशन, इंटरनेशनल ऑपोजिशन के खिलाफ एक डिफरेंस आ जाता है तो प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा नज़र आता है, जो लैग कर गया या इमाद के इसके खिलाफ। लेकिन इमाद फिर शो कर रहा है अपने आप को कि वो कितना यूजफुल प्लेयर है पाकिस्तान। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। कल भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैंने जहाँ इतने सारे नाम लिए, हमारे जो PCR है, जो हमारा MCR है, जिसको जफ़र हैं, जो ऑडियो के हमारे लोग हैं, मोहसिन हैं, सनी है, बहुत सारे लोग हैं। मैं शायद कुछ नाम लेना भी भूल जाऊं, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सामने मैं होता हूं तो लोग शायद मुझे ज़्यादा देखते हैं, लेकिन हमारी पूरी कलेक्टिव एफर्ट होती है जिसके लिए हम सब यहाँ पे इस महफिल को सजाते हैं, और हम आप सबके इंतहाई मशकूर हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल से हमारे रेगुलर शोज़ का आगाज़ होगा, जहाँ पे हमें मोहसिन खान साहब रिज्यूम करेंगे, जिनसे हम PSL के मामला को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।